एक बहुत बड़ा झूठ पिछले कई दिनों से प्रायोजित तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पूरे झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। न तो योगाग्राम में, न पतंजलि योगा पीठ में, न आचार्य कुलम में, न हमारे किसी शिक्षा संस्थान में कोई कोरोना केस है। हमारे पास आचार्य कुलम में हर साल करीब 200-250 नए एडमिशन होते हैं। हर दिन 50 के करीब रोगी पतंजलि योगपीठ में आते हैं। ऐसे ही 50 से 100 रोगी योगाग्राम में आते हैं। आने से पहले रोगियों का जो कोरोना टेस्ट किया जाता है अथवा आचार्य कुलम में एडमिशन से पहले जो टेस्ट किया जाता है उसमें कुछ केस पॉजिटिव पाए गए। उनको हमने क्वारंटीन करके जिसको एडमिशन करना था उसका एडमिशन किया, जिसको जो है घर भेजना था उसको घर भेज दिया। ये 100% एक अफवाह है कि पतंजलि में किसी भी तरह से कोई कोरोना है। यदि कोई व्यक्ति आ रहा है पतंजलि उपचार के लिए एक प्रिकॉशन के तौर पर, जिस तरह से महामारी एक सुनामी की तरह फैल रही है, और ऐसे में हम क्या बिना टेस्ट किए रोगियों को अंदर भर्ती कर लें? ये गलत बात है। क्या बिना टेस्ट के विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं? हमने प्रोटोकॉल के तहत जो टेस्ट किए कि प्रवेश से पहले आपको का परीक्षण होगा, उसमें कुछ केस पॉजिटिव आए, कुछ उसमें ट्रीटमेंट करके चले गए, कुछ जो है अपने घर चले गए क्वारंटीन होने के लिए। अब इसमें कोरोना पतंजलि में फैला, ये बात गलत है, क्योंकि एक हमने कोविड के टेस्टिंग के लिए सेंटर बना रखा है पतंजलि योगपीठ फेज़ 2 में, वो भी, और वहाँ से जो नेगेटिव आता है उसी को हम अपने यहाँ उपचार के लिए या हमारे शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के लिए प्रवेश देते हैं। ये 100% झूठ है, अफवाह है कि पतंजलि में कोई कोरोना। हम तो पूरे देश और दुनिया का कोरोना में ठीक करने में लगे हैं। देखिए, सरकार भी प्रयत्न पूरा कर रही है, समाज भी जागरूक है। मुझे लगता है शीघ्र ही अब इस विपदा का अंत होगा। अब जिस तरह से दोबारा से लोग जागरूक हुए, वैक्सीनेशन चल रहा है और सब प्रकार के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, परिणाम इसके अच्छे हो। कुंभ हमारी सनातन परंपरा का, हमारी ऋषि परंपरा का बहुत बड़ा एक दिव्य समागम है, जहाँ पर सभी संत, महंत, ऋषि मुनि मिलजुल करके हमारे राष्ट्र धर्म और अध्यात्म धर्म का मंथन करते हैं और राष्ट्र को मार्गदर्शन करते हैं। तो यद्यपि कोरोना काल के चलते कुंभ की जो दिव्यता और भव्यता होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, लेकिन प्रतीकात्मक ही सही बहुत ही यह कुंभ लोगों के लिए और राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए मंगलकारी हो, ऐसी भावना के साथ एक कुंभ मनाया गया है। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद इस बड़े आयोजन न करके प्रतीकात्मक रूप से सभी प्रकार की रस्मों को पूरा किया गया।